माय नेम इज बीजेपी टाइटा फेस। ये मैं झूठों का झमेला हूँ। मैं खुद बोलूंगा आई लव यू मोहम्मद साहब। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हम सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाजपा वाले के खारे और हजारों गायें देश की राजधानी में कूड़ा खा रही हैं। देश की जो बेरोजगारी दर उनकी वजह से बढ़ी है 2014 के बाद, जब से उनकी सरकार आई है, जब से युवा पकोड़े तलने को मजबूर है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए वायरल ट्रेंडिंग अपडेट्स लेके आया हूं। साथ ही साथ आपको बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है और उसके साथ ही साथ अनवक्त और गोदी मीडिया को एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले अपडेट आपके सामने रखेंगे, राहुल के हाइड्रोजन बम से बौखलाए शाह, नेता प्रतिपक्ष को जेल होगी। अभी क्यों जेल होगी और क्या बात से बौखला गए हैं लोग, राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सारे मामला हो रहे हैं, इसका खुलासा करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ शेयर करेंगे अमित शाह के मुंह पर लगे वोट चोर के नारे, भर के शाह भाग खड़े हुए, अभी क्यों चले गए वहां से और इनको देखते ये नारे क्यों लगे, इसके बारे में एक्सपोज करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ शेयर करेंगे सिख भाई ने बोला आई लव मोहम्मद, एफआईआर से नहीं डरेंगे। एकदम निडरता तरीके से सिख भाई ने ये चीज कही है, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी सारी इस आई लव मोहम्मद के बारे में अपडेट चल रही है। बहुत सारे लोग जो है वो इसके बारे में चीजें कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। तो इसके बारे में भी एक सिख भाई एकदम खुलकर सामने आए, इनका बयान आपको सुनाएंगे। छोटी बड़ी सारी अपडेट आपके सामने रखने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और रिएक्ट भी करेंगे। और आगे आप चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे ने बीजेपी की नींव को हिला दिया है। एक तरफ राहुल बोले कि हाइड्रोजन बम आना अभी बाकी है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को जेल में डालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। खेल समझिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत जनता के सामने रखकर युवाओं, जेनजी और स्टूडेंट्स का लोकतंत्र बचाने के लिए आह्वान किया है। राहुल ने कहा कि वोट चोरी को रोकना होगा, मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं। अब यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ भाजपा बोली कि राहुल नक्सल की राह पर हैं, देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलनों और उसकी फंडिंग का पता लगाने के आदेश पारित कर दिए हैं। तो क्या बीजेपी नेपाल की तख्तापलट के बाद आंदोलनों से घबरा रही है? अगर वोट चोरी नहीं हुई तो अमित शाह को डर आखिर किस बात का है? सवाल तो है, किस बात का डर है? सदन में पीएम मोदी के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। अब वही कुछ रैलियों में होता हुआ नजर आ रहा है। तो अमित शाह के साथ भरे मंच पर ऐसा क्या हो गया है, पहले वीडियो देखिए, फिर कैसे शाह बीजेपी दफ्तर छोड़कर होटल भागे हैं, होटल ही चले गए। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो ध्यान से सुने। अरे यार वोट चोरी नहीं था। मैं बाद में बताता हूँ क्या था। तो अमित शाह ने सोचा कि सवाल करूंगा तो जवाब मिलेगा कि राहुल गांधी ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा की थी, लेकिन पूरा खेल उल्टा पड़ गया। बेचारे अमित शाह खिसिया रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फजीयत करवाई, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह बीजेपी दफ्तर छोड़कर होटल भाग खड़े हुए। इसीलिए चले गए होटल। पिछली बार विरोध के चलते नड्डा बीजेपी ऑफिस में नहीं घुस पाए थे, इसीलिए अमित शाह ने सोचा कि नीतीश के साथ होटल में मीटिंग करेंगे तो नाक बच जाएगी। फिलहाल नाक कटी है या फिर की बची है, आप अमित शाह के वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। कमेंट जरूर करें। ऐसा हो चुका है कि अमित शाह के मुंह पर वोट चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये आगाज है, तो बिहार के चुनावों में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैं खुद बोलूंगा आई लव यू मोहम्मद साहब। आई लव यू मोहम्मद साहब जी, बिल्कुल सरदार जी बोला आई लव यू मोहम्मद साहब। बिल्कुल सरदार जी कह रहे हैं। होगा तो होगा, देखा जाएगा, वो तो बात की चीज है। जब होगा तो होगा, देखा देखा देखिए मतलब है कि आई लव मोहम्मद बोलिएगा वाले जेल में जाइएगा। देखिए मोहम्मद साहब तो मैं बोल ही रहा हूँ, मोहम्मद ने बोला, मोहम्मद साहब बोला। आई लव मोहम्मद साहब बोलिएगा वाले जेल में जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वली अल्लाह थे, उनके बारे में नबी थे, उनके बारे में क्यों नहीं बोला जाएगा, सजा भी किया जाएगा। वली नबी वही बात बोली इन्होंने। खर्च करने के बाद भी आज राजा डरा हुआ है। साहब के जन्मदिन पर सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को नोटिस मिला है कि जिन वीडियो में मोदी के दोस्त का नाम है उन्हें डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि आम जनता अब सच्चाई देखने लगी है। चाहे बिहार में 1 रुपए में जमीन बेचने वाली वीडियो हो या कोयला घोटाले की, लोगों तक सच पहुंचा तो मोदी सरकार की हालत खस्ता हो गई। लेकिन सच तो ये है कि ये नोटिस सिर्फ एक शुरुआत है। आज मोदी के दोस्त के वीडियो डिलीट होंगे, 1 रुपए में सरकार के आलोचक भी गायब कर दिए जाएंगे, और फिर यही भारत किम जोंग के नॉर्थ कोरिया में बदल जाएगा, जहां पढ़ना लिखना भी बैन होगा और एक अनपढ़ राजा सबको डंडे से हाँकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप तक वो खबरें भी नहीं आ पाएंगी जो इस दोस्त या सरकार की पोल खोलती हो। न्यूज चैनल पहले से ही चुप थे और अब
सोशल मीडिया पर भी ताले चढ़ जाएंगे, ताले चढ़ लोकतंत्र जाएंगे। का दरवाजा धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार आप कब तक चुप रहेंगे? सवाल है भाई, बड़े सवाल है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हम सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, वाह। एफआईआर औरतों से शुरू तो करो, आदमियों तक आते आते आपकी पूरी पुलिस स्टेशन भर जाएगी। रिश्ता क्या, रिश्ता क्या। लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने पहले तो पोस्टर्स को तोड़ा गया, फिर ओहो। उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर अगर करी हो तो हम सब पर भी कर दो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले सिर्फ इस देश में थोड़ी ना है, पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ट्रेंड नहीं है ये, आपको ट्रेंड लग रहा है। आज के दौर में हम फ्लैग्स लेके खड़े हैं, मगर 1400 साल से नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है। क्या बात, मतलब कितने लोग इकट्ठा हुए हैं इस चीज पे। सिर्फ मुसलमान लोगों का ही नहीं, बल्कि बहुत हमारे जो हिंदू भाई भी है जो सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो ये सरकार को समझ में आना चाहिए कि लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ये सबसे बेहतर तरीका है अपनी मोहब्बत जताने का। करिए ना, कितने सारे लोग आए। देखिए हम सब महिलाएं, आदमी, बच्चे सब लेके खड़े हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब पे एफआईआर कीजिए, हम भी देखें कि सरकार को कितना फ्री टाइम है, पुलिस प्रशासन के पास कितना मैन पावर है। हम सब पे कीजिए, आपकी कोर्ट कचहरी भर जाएगी, मगर यहाँ पे रसूल अल्लाह का नाम ना लेने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। भाजपा वाले क्या खा रहे और हजारों गायें देश की राजधानी में कूड़ा खा रही हैं। आज बहुत बुरी बात भारत के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो ये जो गाय हमारे हिंदू धर्म में माँ मानी जाती है, माँ जो है सरकार से निवेदन कर रही है कि उसको घर दे दें। सही बात। पॉलिथीन खा रही हैं, पॉलिथीन उनकी आंखों में फंस जाता है। कहीं पे भी आप चले जाइए, कूड़े के खत्ते पे दर्जनों गायें कूड़ा खाने के लिए मजबूर है, खाना नहीं है इसलिए मर जाती है, बड़ी दर्दनाक मौत मर रही है। एनडीएमसी में भी भाजपा है, मुख्यमंत्री भाजपा का, मेयर भाजपा के, ऊपर से नीचे तक सब भाजपा है। गाय पकड़ने वाले भी भाजपा के पास है और गाय को गौशाला में डालने वाले भी भाजपा के पास है, फंड देने वाली केंद्र सरकार भी भाजपा के पास है। तो अब इन गायों को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे गौशाला में घर मिलना चाहिए। और मुझे लगता है जहां करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री के जन्मदिन में बर्बाद किया जा रहा है, थोड़ा सा पैसा अगर इन गायों के लिए गौशाला में इस्तेमाल होता, बड़ी बात कह रहे हैं, हजारों गायों को घर मिल सकता था। आज हम रेखा गुप्ता जी के घर पे आए हैं, जो हमें मैसेज देना था वो दे दिया है। और अब हम इस मैसेज के साथ आप सब मीडिया कर्मियों से निवेदन करेंगे, अखबार वालों से निवेदन करेंगे कि इस मैसेज को रेखा गुप्ता जी तक पहुंचाएं। सही बात है, इनके लिए घर बनाना चाहिए, पहुंचाएं। हमें लगता है कि खाना प्रोवाइड करना चाहिए। इन गायों को देख के तो ऐसी हजारों गायों को घर मिल सकेगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सबसे पहला तोहफा तौहीद की दावत का दिया। सही बात। इस तसव्वुर तौहीद ने इंसानियत को तोहमात, खौफ और गुलामी से निकालकर अल्लाह वहदहू की बंदगी पर जमा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर एक और एहसान किया कि इंसानी दुनिया को पहली मर्तबा मसावात से वाकिफ करवाया, जिसको अंग्रेजी में सोशल जस्टिस कहते हैं। दुनिया में रंग, नस्ल, दौलत और जबान की बुनियाद पर बरतरी समझा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबह हुज्जतुल विदा में पूरी इंसानियत को मसावात और इंसाफ पर मबनी दस्तूर दिया। कमजोर खवातीन और मुलाजिमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मसावात को सिर्फ नारा नहीं दिया, बल्कि हबशा के हजरत बिलाल को, रूम के हजरत सोएब को और फारिस के सलमान को अरब के मौजिज़ तरीन कुरैशी सरदारों के शाना ब शाना लाकर खड़ा कर दिया। इंसानी तारीख में मसावात और अखवत का इससे बड़ा अमली मजाहरा कभी किसी ने नहीं देखा। My name is BJP टाइटाई फिश। टाइटाई फिश? Yes, yes. My name is BJP फ्लॉप सर्विस। मैं झूठों का झमेला हूँ, अंदर से खाली ऊपर जुगाली। कब तक बजेगी जुमलों पे ताली? अरे ऊंचा जब ग्राफ जाए, ईवीएम हाफ जाए, कोई भी खिलाफ जाए, ईडी घर नाप जाए। क्या बात है, पहल घोषणा है 420। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये जबरदस्त है। गजब। बीजेपी टाइटाई फिश। मैं ईगो से भरेला हूँ। भाई क्या लफ्जों में कह गए सारी बातें। किसी ने फिर से बड़ी लंबी फेंकी है, शेखी है, अनदेखी है। क्यों रुक न सका पलायन, शिक्षा क्यों बहकी है, दारू महकी है, चोरी चहकी है। भोपू बजाए सुरमा भोपाली।
भोपू बजाए सब बैठे हुए देख रहे हैं। भोपाली बस चूरण बांटे बाबा बंगाली। अरे डॉलर बाजार खाए, टैरिफ व्यापार खाए, खाना थानेदार खाए, युवा रोज मार खाए, हाथों में से नोट लेके भूल जाओ वोट लेके, भोली भाली जनता को दो पीस। एक्सक्यूज मी प्लीज। गजब, साफ लफ्जों में सारी बातें कह रहे हैं। वर्तमान भूल गए पर बीता कल याद रहे, उस लाद रहे बस साध रहे। फेर बदल कालीनों का बाकी है खेल मशीनों का, स्क्रीनों का, अलादीनों का। जो थी बजाली खाली थी थाली, अपने ही हाथों डाली कटाली। अरे बेस से जो लेस हुए खुद गौन केस हुए, झूठ के पहले हुए मुद्दे मिसप्लेस हुए। कुंडली में जो दोष मिले बुध गुरु लॉस मिले, काम 2.5 कोस मिले, शोले वाले टॉस मिले। शोर करे बोर करे टूर आउटडोर करे, भरे अवगुण 36। एक्सक्यूज मी प्लीज। गजब गजब, जबरदस्त। बहुत अच्छे बाप रे, आपके खिलाफ पड़ी जा रही थी। आज पहली बार मैं कई दिनों से आपको शो पे देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा खुश दिखे आज आप। मैंने उनकी टैलेंट की तारीफ करी। मैंने कहा कि आप इधर हो या उधर हो, टैलेंट अच्छा होगा तो ताली बजाएंगे। ये बात अच्छी बोली। सच हो या झूठ हो, टैलेंट तो दिखता ही है। बहुत बढ़िया। नहीं, आप लोग सभी टैलेंट के लिए तो सबको एक बार फिर दोबारा से ताली बजानी चाहिए। नो डाउट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अहम खबर, बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, वो अपना जनमत खो चुके हैं, उनको तुरंत जो है पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज देश के हर कोने में युवा जो है अपने हक की बात कर रहा है, अपने न्याय की मांग कर रहा है, आज लोकतांत्रिक तरीके से। क्योंकि ये देश जो है, ये इस देश की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र पर टिकी हुई है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से उनके किए वादों पर अपना जो है अपना हक मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस हम लोग मना रहे हैं। चाय पकौड़े तल करके, चाय बेच करके, पकौड़े तल करके, जूते पॉलिश करके हम मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि देश की जो बेरोजगारी दर उनकी वजह से बढ़ी है 2014 के बाद, जब से उनकी सरकार आई है, जब से युवा पकौड़े तलने को मजबूर है, चाय बेचने को मजबूर है, जूता पॉलिश करने को मजबूर है। आज हम यही दिखाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को यही बताना चाहते हैं कि युवाओं का हक वो ऐसे नहीं मार सकते। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट्स। आपने देखा किस तरीके से जनता परेशान है और युवा बेचारे अलग परेशान है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल फीस हो, चाहे वो हॉस्पिटल के खर्चे हो, दवाइयां हो, ये सारी तमाम चीजें बहुत सारी लाइफ में जो होती है वो सारी चीजें, महंगाई बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही, ना ही लेवल पे आ रही है और ना ही लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना ही सही से नौकरी मिल रही है कि वो उतना पैसा कमा सके, अपने घर बार चला सके। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो जनता फेस कर रही है, इसको लेकर के जनता परेशान है और ये सारी शिकायतें बातें शेयर कर रही है मीडिया के थ्रू के उनके हालात थोड़े ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए, जिससे हमारा देश भी तरक्की करे। भाई जनता तरक्की करेगी तभी तो देश भी तरक्की होगा ना, जनता परेशान रहेगी तो देश कैसे तरक्की करेगा। तो बात यही आती है और ये चीज जो है वो साफ तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू बताई जाती है ताकि सुधार हो। बाकी दोस्तों आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ख्याल रखें।